दोस्तों, तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक सीरीज है जिसमें आप वोकैबुलरी के पोर्शन को तैयार करेंगे और आपको मालूम है कि जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड, तो उसमें वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम फ्रेजेस और बहुत सारी चीजें वोकैबुलरी के रूप में पूछी जाती हैं। तो उसी के सॉल्यूशन के तहत मैं ये सीरीज लेकर के आया हूं और इसमें थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा, उनको लर्न कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें हम आज के इस वीडियो में हम कुछ जो सिनोनियम्स हैं उनको लर्न करेंगे। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक बात आपसे जरूर कहनी है। देखिए, क्या होता है कि हम जितनी भी वोकैबुलरी होती है उसको एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज के रूप में जानते हैं, फ्रेजल वर्ब के रूप में जानते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन सभी चीजों को लर्न करने से पहले आप ये मान के चलिए कि आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। आपको एंटोनियम लर्न नहीं करना है, आपको सिनोनियम लर्न नहीं करना है। यहां पर मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन पे हमें ध्यान नहीं देना है, मैं पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग बताऊंगा, उसको आपको केवल लर्न करना है। जब हम इन वर्ड्स को लर्न कर लेंगे दोस्तों, तो जो ऑप्शन वाले हैं वो हमको स्वतः ही याद हो जाएंगे। एक लंबी सीरीज है तो आपको डेली इनको देखना होगा और लर्न करना होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप आराम से उससे लर्न कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पहला वर्ड हमारा है ओब्नॉक्सियस। ओब्नॉक्सियस का मतलब होता है घृणित, बहुत बुरा। अब आप इसको क्या कीजिए कि 3 फैक्टर में आप इसको तोड़ लीजिए, ओब, नोक्सी, अस। अब ये जो वर्ड आ रहा है नोक्सी, इस पर ध्यान दीजिए। नोक्सी थोड़ा नोज से रिलेटेड है, कुछ जो स्मेल है उससे रिलेटेड है। तो नोक्सियस नोज से रिलेटेड, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओब्नॉक्सियस का मतलब होता है घृणित, बहुत बुरा। बस आपको इतना ध्यान रखना है और मेरे साथ वर्ड्स को पढ़ना है और टाइम टू टाइम इनको आपको रिवीजन करना है 2 से 3 बार। मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी देता हूं कि जितने भी वोकैबुलरी है ये आपको लर्न हो जाएगी। और दोस्तों, कोई भी सिलेक्शन लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबुलरी का, क्योंकि अन्य चीजें जो फैक्ट्स होते हैं उनको लोग रट लेते हैं। वोकैबुलरी का कोई लिमिट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। तो कम से कम एक मिनिमम जो एवरेज वोकैबुलरी होनी चाहिए उसको लेकर के आप एग्जाम में जाइए, ताकि आपका क्षेत्र भी कुछ विस्तृत हो, क्वेश्चन पूछे जाए तो वो आपको आते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा दोस्तों ओब्नॉक्सियस। ओब्नॉक्सियस का मतलब घृणित होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप इनको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं केवल वर्ड टू वर्ड आपको लर्न कराऊंगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप ऑप्शन को अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आइए दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। दूसरा वर्ड हमारा है कोवनेंट। देखिए, कोवनेंट मीन्स होता है शर्तनामा, समझौता। आप चाहे इसे शर्तनामा कहिए या समझौता कहिए, बिल्कुल ठीक है। इसको 2 भागों में आप तोड़ लीजिए। कुछ वर्ड दोस्तों ऐसे होंगे जो आपको ट्रिक से याद करने हैं, कुछ वर्ड आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ वर्ड आपको थोड़ा सा उनको रट्टा मार करके लर्न करना होगा। तो कोवनेंट, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, there is a covenant between husband and a wife। आजकल की जो शादियां हैं दोस्तों, कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो एक समझौते के तहत होती हैं। तो there is a covenant between a wife and a husband। तो covenant मीन्स क्या है दोस्तों? शर्तनामा या समझौता। याद रखिएगा, covenant मीन्स शर्तनामा या समझौता। अगले वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा है डिफरेंस। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस का मतलब होता है सादर स्वीकृति। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये 4 ऑप्शन भी एक्सप्लेन कराने हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे मेरा जो पैटर्न है, जिस तरह से मैंने एग्जाम में तैयारी की है, तो मैं मेन वर्ड याद रखता हूं। बाकी कुछ समय बाद जब आप 100-200 वर्ड पढ़ लेते हैं तो ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी अगर आप एक्सप्लेन इनको कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो ये है दोस्तों सादर स्वीकृति। अब देखिए, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, डिफर, DEFER। डिफर से आपको ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर लोग डिफरेंट वाला डिफर ले लेते हैं। डिफर, DEFER, ध्यान दीजिएगा,
अब आगे क्या जोड़ना है, FER के बाद EN प्लस कर दीजिए ENCE। डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों स्वीकृति, किसी चीज को आपने परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, तो डिफरेंस माने होता है सादर स्वीकृति। याद रखिएगा डिफरेंस DEFERENCE, डिफरेंस माने सादर स्वीकृति। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ इसका वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एडमोनिश। बहुत ही इजी है, देखिए इसको हम 3 भागों में तोड़ लेते हैं, एड प्लस मोनी। देखिए ध्यान दीजिएगा, एड मोनी, और तीसरा बना लेते हैं हम SH। तो मैं यहां से मोनी को कैरी करूंगा और इसी से आपको ये वर्ड याद रहेगा, एडमोनिश। तो यहां पर आप इस तरह से एक बार मेरे साथ इसको बोल लीजिएगा, मोनी की डांट पड़ गई, मोनी की निंदा कर दी गई, या मोनी ने डांट खाई। क्या लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। तो आप इसको याद कर लीजिए कि मोनी ने डांट खाई। इस तरह से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप जब भी एडमोनिश वर्ड आपको दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा कि एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना या निंदा करना, ठीक है दोस्तों। तो एडमोनिश, मोनी की डांट पड़ी, मोनी को आप इस तरह MONI के रूप में भी याद रखिए, बीच में दिया हुआ है मोनी, तो मोनी की डांट पड़ी, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो एडमोनिश का मतलब डांटना, फटकारना या निंदा करना, आलोचना करना। अगला वर्ड हम लेते हैं दोस्तों इंटरप्रेट। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स हैं, कोई मैं ऐसे वर्ड नहीं करा रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कभी SSC में, कभी CGL में, कभी TGT में, कभी PGT में। तो यहां पर एक और वर्ड है इंटरप्रेट, आपने कई बार पढ़ा होगा, जिसका मीनिंग होता है निडर या साहसी। अब इसको कैसे याद करना है दोस्तों, देखिए जो हम हाई स्कूल इंटर करते हैं दोस्तों, उसकी स्पेलिंग होती है INTER, और यहां पर क्या दिया हुआ है INTRE, और उसके बाद में दोस्तों PID। अब मैं इसको आपसे कहूंगा कि आप यहां पर फोकस करिए, यानी कि इस ये जो इंटर वाला पार्ट है, इंटरप्रेट, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए जो लोग हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेते हैं, अब तो दोस्तों बड़ा कॉमन हो गया है हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास करना, लेकिन अच्छी परसेंटेज बनाना आज भी उतना ही टफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो जो बच्चा हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है, इंटर की परीक्षा पास कर लेता है, इंटर पार कर लिया दोस्तों से, जब इंटर उसने पार कर लिया तो दोस्तों उसके अंदर एक हौसला आ जाता है, एक साहस उसमें डेवलप हो जाता है, वो साहसी बन जाता है। तो यहीं से याद रखिएगा, इंटरप्रेट मीन्स निडर और साहसी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और आपको करना क्या है दोस्तों कि जिस तरह से मैं इनको पढ़ रहा हूं उसी तरह से आपको इनको पढ़ना है। इसी तरह आप पढ़ेंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सभी का मीनिंग पता होगा। अब अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा है प्रेसिडेंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंस का मतलब है वरीयता। वरीयता मतलब किसी को आप प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो प्रेसिडेंस। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि प्रेसिडेंस या प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंस या प्रेसिडेंट। देखिए जब आपके घर सडनली अचानक से प्रेसिडेंट आ जाए तो आप सारे काम छोड़ करके क्या करेंगे, उनको वरीयता देंगे। तो प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट को आप कनेक्ट कर लीजिए, प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब भी आपके पास आएंगे तो आप उनको क्या करेंगे, प्रेसिडेंस देंगे, यानी उनको वरीयता देंगे। उनको देखिए यहां पर दिया होगा प्रेफरेंस देना, है ना, तो ये प्रेफरेंस आप उनको देंगे, उनको आप वरीयता देंगे, उनको सबसे पहले नंबर पे रखेंगे उनको, ठीक है। तो प्रेसिडेंस का मतलब वरीयता देना, महत्व देना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा है इन, जिसको हम सराय बोलते हैं या पंथशाला बोलते हैं। तो ये आजकल दोस्तों इन जो है ये धर्मशाला में परिवर्तित हो गया है।
धर्मशाला आप कहीं जाएंगे अगर क्या कहते हैं कहीं जो रिलीजियस प्लेसेस हैं तो वहां पर बहुत सारे होटल मोटल आदि होते हैं दोस्तों, लेकिन धर्मशाला जो कॉमन आपको सस्ते मतलब दामों पर उसमें आपको ठहरने के लिए मिल जाता है। तो उस तरह से सराय पहले हुआ करते थे दोस्तों, जहां पर राहगीरों के लिए खाने वाने की ठहरने की व्यवस्था होती थी। आज वो रूप जो है धर्मशालाओं होटल आदि ने ले लिया है। तो ये एक बहुत पुराना वर्ड है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। इन माने, इन मीन्स सराय, इन माने सराय या धर्मशाला, धर्मशाला। यह दोस्तों आप कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए ठहरने का स्थान। ज्यादा नहीं दोस्तों, बहुत आराम से इजीली आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड में याद कराऊंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको पर्याप्त दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस वर्ड की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है सेटिएट, जिसका मतलब होता है संतुष्ट होना या संतुष्टि, ठीक है, परितृप्त या संतुष्ट। अब इसको कैसे आप ध्यान देंगे, देखिए इस वर्ड को मैं फिर से फैक्टराइज करता हूं। एक तरफ दिया है सेटिंग, ठीक है, और आगे दिया है दोस्तों एट। अब इस एट वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। एट जो फॉर्म बनती है किसकी दोस्तों, ईट, एट और ईटन, ये फॉर्म बनता है ना। तो फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और एट का मतलब होता है खाना खा लिया, है ना, भोजन कर लिया। देखिए तो यहीं से आप इसको याद रखेंगे, सेटिएट। सेटिएट का मतलब होता है संतुष्ट। जब दोस्तों आप कुछ खा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आपको क्या होता है, संतुष्टि होती है, आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो सेटिएट का मतलब दोस्तों संतुष्ट होना या संतुष्टि। बहुत इजी तरीका है दोस्तों, आप आराम से इन चीजों को कर सकते हैं, लर्न कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इनिक्विटी। देखिए इनिक्विटी, है ना, इनक्विटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों दुष्टता या पाप। ध्यान दीजिएगा, इनिक्विटी का मतलब दुष्टता, पाप, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो रिलीजियस रूप से गलत होता है दोस्तों, उसको हम पाप की श्रेणी में, सिन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इनिक्विटी। अब इसको मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, बाकी आप ध्यान रखिएगा। इनी और क्यूटी को आप कुछ बोल सकते हैं, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्लास में हूं इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, इनिक्विटी, है ना। तो आप उसी से इसको क्या समझेंगे, दुष्टता या पाप, ठीक है ना। बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रहा होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये वर्ड भी एक्सप्लेन कराने हैं तो आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता दीजिएगा। और अदरवाइज आप मेरे मेथड से याद करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, वर्ड का मीनिंग बस लर्न करें। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। देखिए अगला वर्ड है दोस्तों डिसहेबल्ड। क्या है दोस्तों, डिसहेबल्ड, जिसका मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना या अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड वे में मिले, ठीक है। अब इसको कैसे आप ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है, डिस, DISH। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान यहीं पे फोकस करना चाहता हूं, बस क्या लिखा हुआ है, डिस। डिस आप मान लीजिए या इस तरह से कर लीजिए कि इसमें से आप H को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना, डिसहेबल्ड, ठीक है, डिसहेबल्ड। अब डिस से आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका छत पे जिससे आप टीवी देखते हैं, डिश एंटीना जो होता है दोस्तों,
अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर मूव कर जाए तो आपके टीवी में सिग्नल नहीं आते और सारी चीजें क्या हो जाती है, जो टीवी में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, बिगड़ जाती है और उसी के कारण फिर आप टीवी नहीं देख पाते। तो डिसहेबल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है, बिखराव हो जाना, है ना। तो जो भी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में ना हो करके अगर जो है बिगड़ी हुई हालत में हो तो उसको हम बोलते हैं डिसहेबल्ड। ये बहुत कॉमन वर्ड है। डियर, डियर माने प्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको याद है मिनिमम का जो अपोजिट होता है वो मैक्सिमम होता है दोस्तों। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर आपने कैसे वोकेबलरी को लर्न किया, तो दोस्तों मेरा अपना एक तरीका था कि मेरे को मूवी देखने का बहुत शौक है और जब मैं मूवी देखता हूं तो उसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नए वर्ड होते हैं मैं उनको लर्न कर लेता हूं। और चूंकि मूवी देखते हुए आपको जल्दी से लर्न होता है, ऑडियो विजुअल एड आप समझते होंगे, तो उसी तरीके से आप किसी भी प्रकार से अपना मेथड ओरिजिनेट कीजिए वर्ड मीनिंग को लर्न करने का, उनको यूटिलाइज कीजिए, आप प्रयोग में लाइए तो आपको जरूर याद होंगे। अगर कोई वर्ड आपको याद नहीं होता है, देखिए ट्रिक अगर आप लगा करके याद करेंगे तो एक लिमिट के बाद आप उनको आगे जाकर के वो मिक्स होंगे। लेकिन आप अपना तरीका आप यूज करेंगे उनको लर्न करने का, अपने सेंटेंस आप बनाएंगे, अपना ट्रिक आप ओरिजिनेट करेंगे तो आपको वर्ड फॉरएवर याद रहेगा। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि या किसी को अपना अधिकार देकर के, अपनी अथॉरिटी देकर के कहीं और भेजना, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, ये वर्ड जो है कई बार जो मूवी होती है उसमें यूज किया जाता है। जैसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहा है और वो किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तो वो अपना डेलीगेट वहां भेज देते हैं, अपना प्रतिनिधि मंडल वहां पे भेज देते हैं कि भाई अब मैं नहीं आ रहा हूं लेकिन मेरे को रिप्रेजेंट करने वाले ये मेरे प्रतिनिधि हैं, ये आ रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। तो डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि ऐसा ग्रुप या व्यक्ति जो किसी एक के स्थान पर जाकर के दूसरों से बात करें या जो भी कार्य दिया गया उसको करें। तो डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बार आया हुआ दोस्तों ये वर्ड है इंडस्ट्रियस। देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, बहुत बार आया हुआ ये वर्ड है दोस्तों और ये बना है इंडस्ट्री से। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं लिख करके। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री उद्योग होते हैं ना दोस्तों, तो इंडस्ट्री में जो मेहनत करने वाले कर्मचारी होते हैं जनरली उनको वर्कर्स बोला जाता है ना, लेकिन वो बहुत ही मेहनती होते हैं। तो मेहनत करने वालों के लिए एक बहुत ही प्यारा, मेहनती लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड है इंडस्ट्रियस। जरूरी नहीं है सर कि वो उद्योगों में ही हो, मेहनती कोई भी हो सकता है, जो भी अपने कार्य में मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है, मेहनती कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्रियस जो इंडस्ट्री यानी कि मेहनत करने वाले कार्यों से जुड़ा हुआ है, मेहनत करता है, तो वो इंडस्ट्रियस कहलाता है, परिश्रमी, ठीक है। अगला वर्ड ले लेते हैं दोस्तों, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है, कोलोसस। ध्यान दीजिएगा, COLO, स्पेलिंग भी इसकी पूछ ली जाती है दोस्तों, SSUS, ठीक है। इसका मतलब होता है विशाल मूर्ति, विशाल काय। अब यहां पर आप समझिए दोस्तों, ये कोलोसस जो वर्ड है इसका मीनिंग है विशाल, परंतु पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो बड़ी विशाल काय मूर्तियां होती हैं, ठीक है ना, वो बनाए ना यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया ना इंडिया में, तो बहुत विशाल वो मूर्ति बनाई गई है ना, तो कोलोसस है वो एक बहुत ही विशाल मूर्ति है, ठीक है। तो विशाल काय के संदर्भ में, जरूरी नहीं है दोस्तों कि मूर्ति के रेफरेंस में दिया जाए, आजकल इसको किसी बड़ी चीज के संदर्भ में भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है विशाल, कोलोसस, ध्यान रखिएगा, कोलोस से बना है वैसे ये,
चलिए अगला वर्ड लेते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट उपकारी, या बहुत ही प्यारा वर्ड है परोपकारी, है ना, दूसरों पर उपकार करने वाला। बेनेवोलेंस से बना है, परोपकार से बना है, ठीक है। अगर इसी में आप ENCE जोड़ देंगे, टी को हटा करके, तो ये हो जाएगा उपकार। क्या हो जाएगा? उपकार या परोपकार। परोपकार, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेनेवोलेंट उपकार, उपकारी, परोपकारी। और अगर आप इसमें टी को हटा करके लेंस कर देंगे LENCE, तो ये उपकार या परोपकारी, परोपकार बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्यूमेन। देखिए आप जनरली एक वर्ड बोलते हैं, पहले आपको बता दो, एक्यूमेन का मीनिंग होता है कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला, है ना। अब आप बहुत ही कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, बोलते हैं एक्यूरेट, है ना। एक्यूरेट बोलते हैं, तो एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठाक, उसी जैसा साउंड दोस्तों इसमें दिया है एक्यू, ठीक है ना। एक्यूमेन जो एक्यूरेट बताता हो। अब एक्यूरेट कौन बताएगा दोस्तों? जो कुशाग्र बुद्धि का होगा, तीव्र बुद्धि वाला होगा, है ना, जिसकी बुद्धि बहुत ही उत्तम होगी, ठीक है, किसी चीज की गहरी समझ रखने वाला, ठीक है। तो एक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि या तीव्र बुद्धि वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों कॉन्फिस्केट। बहुत ही प्यारा वर्ड लगता है मुझे। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, हाँ, यहां पर लिखा है राज्य सात कर लेना। देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूं। कॉन्फिस्केट, है ना, कॉन्फिस्केट, इस तरह से आप इसकी स्पेलिंग पर भी फोकस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्फिस्केट करना, अब देखिए मैं मजाकिया वे में आपको समझाऊंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। क्या होता है कि आजकल ना जो कुछ महिलाएं होती है, कुछ लड़कियां होती है, जब उनकी शादी होती है दोस्तों, तो वो जाते ही दूसरे घर में सब कुछ कोशिश करती हैं कि वो उनको गैदर कर लें, मीन्स होल्ड कर लें। मतलब आपको नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ मैं आपको वर्ड लर्न कराने के लिए बोल रहा हूं। या फिर आजकल क्या देखा जाता है ना, एक आजकल की पुरानी कहानी है कि अक्सर जो साहूकार लोग हुआ करते थे, वो गरीबों की जमीन को क्या करते थे? कॉन्फिस्केट कर लिया करते थे, जब्त कर लिया करते थे, जबरन उस पर कब्जा कर लिया करते थे, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र में ले लेना, ठीक है ना, जब्त कर लेना। ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिस्केट का मतलब जब्त करना। अगला वर्ड ले लेते हैं दोस्तों, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये सिर्फ जो भी मैं बोल रहा हूं आपको वर्ड लर्न कराने के लिए बोल रहा हूं, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। आइए वापस आते हैं, डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब अधपतन या विकार, है ना, या सीधे सीधे हम कहें तो पतन हो जाना, या सीधे कहें तो विनाश, ठीक है, विनाश, ठीक। अब देखिए डीजेनरेशन, डीजेनरेशन दोस्तों, जहां पर भी ये डी जैसे शब्द कुछ जुड़ते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस की ओर ले जाते हैं। डीजेनरेशन अधिकार, सॉरी, अधपतन, है ना, अधपतन या पतन करना, विनाश करना। किसी ने भी डीजेनरेट कर दिया। जनरेट का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन, है ना, आगे बढ़ना, और डीजेनरेशन यानी कि पीछे हट गए, तो यानी कि जो भी चीज ओरिजिनेट हुई थी उसको क्या हुआ? पतन हो गया, उसमें ह्रास हो गया। तो डीजेनरेशन का मतलब होता है अधपतन या विनाश या पतन, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों अगला वर्ड दोस्तों हमारा है क्लीमेंसी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, क्लीमेंसी, मृदुलता। देखिए क्लीमेंसी का मतलब दोस्तों मृदुलता, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है क्लीमेंसी, मृदुलता, ठीक है, और दयाशीलता।
आप इसको याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या यूं कहिए कि एवरी मैन शुड हैव द क्लीमेंसी, एवरी मैन शुड हैव क्लीमेंसी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दयाशीलता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो सेट आपके लिए था 20 वर्ड मीनिंग्स का, जिसमें हमने वर्ड मीनिंग लर्न करे हैं, हमने सिनोनियम नहीं लर्न करे, एंटोनियम लर्न नहीं करे, हमने वर्ड मीनिंग लर्न करे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आप मुझको जो जो बातें आज मैंने आपसे कही है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आई या नहीं। थैंक यू।